मेरे ऑफिस में कुछ दिन पहले एक बंदा आया, बिल्कुल सादा सा देहाती सा बंदा, सादे से कपड़े पहने हुए, और मुझे आके कहने लगा, साहब जी तुसी बड़े कारोबार दियां गल्लां करते हो, उर्दू में ही बात करते हैं। साहब जी आप बड़े बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, पैसा कमाने के बारे में बातें करते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया भी है, कोई ऐसा कारोबार भी है जिसमें कुछ करना ना पड़े, बस हम बैठे रहें और महीने का 50 60 70 80 हज़ार रुपये, लाख रुपए तक भी कभी कभार महीने का कमाने लग जाए। मैंने कहा, भाई सर ऐसा तो कोई आइडिया मेरे पास नहीं है। तो वो कहने लगे कि फिर तुम किस चीज़ के कारोबारी आइडिया देते हो। मैंने कहा, जी ऐसा कौन सा कारोबार हो सकता है कि जिसमें कुछ भी ना करना पड़े, कोई इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े, आप बैठे रहें और महीने का जो है 60 70 80 हज़ार रुपये तक कमाते रहें। तो वो कहने लगे कि पुत्र मैं कमा रहे हैं। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा, जी मुझे भी बताएं क्या ऐसा कारोबार है। तो खैर थोड़ी बहुत उन्होंने वो बातें बुतें बनाने और सुनाने के बाद मुझे कहा कि मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने उनसे इजाज़त फिर तलब की कि इसको मैं आगे लोगों तक पहुँचा सकता हूँ वीडियो की सूरत में। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप पहुँचा सकते हैं। इंटरव्यू देने से तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल इसकी वीडियो बना के लोगों तक पहुँचा सकते हैं, इजाज़त है। तो उन्हीं का एक बिजनेस आइडिया जिस पे वो काम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते यकीनन, और हकीकत में वो कुछ नहीं करते। जब मुझे उन्होंने बताया, वो खाली बैठने के पैसे लेते हैं और वेले बैठने के पैसे लेते हैं, और लोग उनको पैसे देते भी हैं। मैंने उनसे पूछा, जी आप बताइए कि क्या कारोबार है और कैसे करते हैं और इसका क्या क्या तरीक़ाकार होता है। बड़ा ही यूनिक और थोड़ा सा फनी किस्म का भी आइडिया है और यूनिक किस्म का भी आइडिया है। आज से पहले शायद ही किसी ने सोचा और शायद ही किसी के जहन में आया हो। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं आतिशबाजी करता हूँ, आतिशबाजी फायरवर्क्स करता हूँ, शुरलियाँ पटाखे छोड़ता हूँ। मैंने कहा, शुरलियाँ पटाखे छोड़ने के आपको कौन पैसे देता है? तो उन्होंने कहा कि लोग देते हैं। मैंने कहा, वो कैसे देते हैं? उन्होंने मुझे फिर पूरा तरीक़ाकार बताया, उन्हीं की ज़ुबानी में आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास लाइसेंस है आतिशबाज़ी का, मैं फायरवर्क्स कर सकता हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है, मैंने लाइसेंस लिया हुआ है। उसके बगैर आप आतिशबाज़ी नहीं कर सकते। आप किसी शादी के फंक्शन में या कहीं भी एक शुरली भी छोड़ते हैं तो पुलिस आती है और आपको उठा के ले जाती है। फिर आपको पुलिस वालों को पैसे-पूसे दे के जान छुड़ानी पड़ती है। तो इस परेशानी से बचने के लिए मेरे पास लाइसेंस है और मैं लोगों को सर्विस देता हूँ कि भाई अगर आपको आतिशबाज़ी करवानी है और इन झंझटों में नहीं पड़ना, पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना, तो मुझे बुला लो, मुझे फ़ीस दो, मैं आके आपकी आतिशबाज़ी कर दूँगा। तो मैंने कहा कि चले, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपने कहा कि मैं कुछ नहीं करता और उसके पैसे लेता हूँ, लेकिन आप तो आतिशबाज़ी करते हैं, आग से खेलते हैं, मुज़ाहिरा करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, और उसको इतने पैसे कौन दे देता है फिर भी? तो उन्होंने कहा कि जनाब बहुत सारे कुछ छोटे फंक्शंस होते हैं और कुछ बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं। कुछ फंक्शंस में मुझे खुद भी परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो शादियों वगैरह के फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे लोग मुझे बुलाते हैं और मुझे बस एक परमिट के तौर पे यूज़ करते हैं। मुझे कहते हैं, चाचा तू उत्थे बैठ जा, आप उधर बैठ जाओ, शुरलियाँ पटाखे हमने खुद छोड़ने हैं। लोगों का शौक होता है ना कि अब हमारे भाई की, हमारे कज़न की, हमारे दोस्त की शादी है, इवेंट है, फंक्शन है, तो हम अपने हाथ से आतिशबाज़ी करें। तो वो मुझे कहते हैं कि आप उधर बैठ जाओ, आतिशबाज़ी हम खुद करेंगे। अगर पुलिस-वुलिस आती है तो मैं उनको बताता हूँ कि ये मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास परमिट है जी, और ये मैं आतिशबाज़ी कर रहा था। तो इस तरह से जनाब उनको पुलिस कुछ नहीं कहती। ये उन साहिब की ज़ुबानी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसमें कहाँ तक आगे क्या पेचीदगियाँ हैं या किस तरह से वो लेके चलते हैं, वो सारी बातें तो ख़ैर उन्होंने ना बताई मुझे। लेकिन उन्होंने मुझे जितना आइडिया शेयर किया कि इस तरह से मैं ये काम करता हूँ और पैसे कमाता हूँ। उन्होंने बताया कि कुछ फंक्शंस के हम एक-एक रात के 10 से 15,000 20,000 रुपए भी चार्ज करते हैं, और साथ-साथ आतिशबाज़ी का सामान भी बेचते हैं। लाज़मी बात है, जब लोग उन्हें बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि आतिशबाज़ी का सामान भी आप मेरे से ले सकते हैं। तो जनाब-ए-मन, आप में से अगर किसी बंदे का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, या किसी ने कोई ऐसा सोचा हो, या किसी को ये आइडिया अच्छा लगा हो कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप अपने ज़िले दफ़ातर जो हैं डीसी ऑफ़िस या इधर-उधर से कोई पता कर लीजिएगा। वहीं से यकीनन ये लाइसेंस वगैरह इश्यूज़ होते होंगे और वहीं से ये परमिट वगैरह बनते होंगे। तो ज़रूर इसका पता करें अगर आप ये करना चाहें, और कभी भी आतिशबाज़ी करना चाहें, तो आप बगैर परमिट के मत कीजिएगा। ये अच्छा काम नहीं है बगैर परमिट के करना। जिनका पास परमिट होता है उन्हीं को परमिट मिलता है, जिनका कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो आतिशबाज़ी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग मैटर है। आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी मर्तबा आतिशबाज़ी की है और आगे आतिशबाज़ी करना चाहते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।